फ्रेंड्स अगर जो आप भी एक फोटो एडिटर है और आप जो है फिलहाल अभी बिगिनर हैं, तो फ्रेंड्स आपको जो है बैकग्राउंड इरेज करने में जो है काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती होगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो जो है आप ही के लिए है। फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगा टॉप 3 बैकग्राउंड इरेजर एप्लीकेशंस जिनका इंटरफेस जो है काफी ज्यादा इजी है और बिगिनर के लिए वो बहुत ही अच्छे एप्लीकेशंस है। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि जो है वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स ज्यादा देर ना करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स तीसरे नंबर पे जो एप्लीकेशन आती है उसका नाम है बैकग्राउंड इरेजर एप्लीकेशन, जो कि आपको यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स तीसरे नंबर पे ये एप्लीकेशन है। सबसे पहले हम इसे ओपन कर लेते हैं और फ्रेंड्स यहाँ पे एक लोड ऑफ फोटो जो आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है, वहां पे आपको क्लिक कर लेना है। तो फ्रेंड्स लोड ऑफ फोटो पे क्लिक करने के बाद आपने जो फोटो यहाँ पे इंपोर्ट की है उसको यहाँ पे जो है डन कर देना। अगर आप चाहे तो उसे जो जितना चाहे उतना क्रॉप भी पहले कर सकते हैं। तो इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, एप्लीकेशन में जो आपकी इमेज ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके की यहाँ आएगी। तो आपके पास यहाँ पे 5 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहला हो गया एक्सट्रैक्ट। जितना एरिया आपको चाहिए आप सबसे पहले उसको कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर लीजिए। तो इस तरीके से उसके अंदर की जो एक एरिया उसमें जो बना दीजिए। अब जितना एरिया आपको नहीं चाहिए उसमें जो आपको यहाँ पे ऊपर से जो है कीप के बगल में आपको रिमूव का जो ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, तो आपको रिमूव में जाना है और यहाँ पे जितना एरिया आपको नहीं चाहिए उस पर जो आपको ये रिमूव का रेड कलर का पेन आपको जो है चला देना है कुछ इस तरीके से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बैकग्राउंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परफेक्टली जो इरेज हो गया। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपके पास ये ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके बाद आपके पास जो है नीचे में आप देख सकते हैं, इसके बाद आपको देखने को मिलता है ऑटो। फ्रेंड्स ऑटो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप एक्सट्रैक्टर मोड से जो है सबसे पहले एग्जिट कर देंगे। ऑटो में जाने के बाद क्या होता है, जहाँ पे भी आप जो है क्लिक करेंगे उस कलर का जो है बैकग्राउंड जो है अपने आप, जितना बैकग्राउंड में वो कलर होगा वो अपने आप जो है इरेज हो जाएगा। और फ्रेंड्स उसके थ्रेशहोल्ड को जो है आप यहाँ नीचे से जो है एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं थ्रेशहोल्ड ऑफ सिमिलर कलर, जितना आप इसे कम रखेंगे वो जो है उतना ही उस कलर को जो है कैच करेगा, काफ़ी बारीकी से फिर कैच करने लगेगा। और आप जितना ज़्यादा रखिएगा तो काफ़ी हद तक जितना जो मैचिंग कलर होगा उसे जो है कैच कर लेगा। तो इस तरीके से ये ऑटो मोड काम आता है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास देखने को मिलता है मैनुअल मोड। तो फ्रेंड्स मैनुअल मोड में आपको क्या करना है, यहाँ पे आप जो है अपने आप से जो है बैकग्राउंड इरेज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमें जो है अपना पूरा मैनुअली जो है बैकग्राउंड को इरेज करना होता है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको देखने को मिलता है रिपेयर। तो फ्रेंड्स क्या होता है, अगर आपने कहीं पे भी जो बैकग्राउंड को कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा इरेज कर दिया और आपको वो जो एरिया फिर से एक बार जो है दोबारा आपको जो है लाना है, उसको रिस्टोर करना है, तो उसके लिए आप जाएंगे रिपेयर में। अब मान के चलो कि मेरे को यहाँ पे जो बाल के ऊपर का जितना एरिया वो मेरे को जो वापस चाहिए, तो यहाँ पे अगर जब मैं ऐसे से कर दूंगा इसको तो वो एरिया जो खुद ब खुद रिपेयर हो जाएगा, यानी कि फिर से जो रिस्टोर हो जाएगा जितना एरिया यहाँ पे मैं रिपेयर में जाकर चूज़ करूँगा। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से इरेजर एप्लीकेशन काम करती है। यहाँ से मैं इसे करता हूँ डन और यहाँ से आप देख सकते हैं कि स्मूथ में अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है आप अपने बैकग्राउंड के एजेस को कितना स्मूथ यहाँ पे रखना चाहते हैं, यहाँ पे आपको उस हिसाब से जो स्केल दिया गया है 0 1 2 3 4 5। तो फ्रेंड्स उस हिसाब से जो यहाँ पे आप इसको जो है सेव कर लें। तो ये एप्लीकेशन बहुत ही अच्छी है, बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, तो आप इसको जो है ज़रूर यूज़ करें। दूसरे नंबर पे हमें जो यहाँ पे एप्लीकेशन देखने को मिलती है उसका नाम है कट मेक स्टूडियो। तो फ्रेंड्स कट मेक स्टूडियो को जो है सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपको नीचे में जो एक प्लस का आइकॉन देखने को मिल रहा होगा, वहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे आपको जो ऐड का ऑप्शन देखने को नीचे में मिलेगा, वहाँ पे आपको जो है क्लिक करना है और यहाँ से आपको जाना अपनी गैलरी में और पिक्चर को इंपोर्ट कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे भी आपको काफ़ी ढेर सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं बैकग्राउंड इरेज करने के लिए। सबसे पहला जो आपको ऑप्शन मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा काम का होता है, ये है ऑटो कट। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको क्या करना है, जितना एरिया आपको चाहिए उसकी जो बाहर से एक बाउंड्री सी बना लीजिए कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैं बनाता हूँ। मॉडल के एरिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने एक बाउंड्री बनाई तो उसने जो है अपने आप जो है इतना एरिया सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आपको जो ऊपर में एक डाउनलोड टाइप का एक बटन देखने को मिल रहा होगा वो है सेव बटन। तो फ्रेंड्स इस पर क्लिक करेंगे और ये आपकी इमेज जो है अपने आप गैलरी में सेव हो जाएगी। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम चलते हैं अपने तीसरे एप्लीकेशन की ओर। तो फ्रेंड्स हमारा पहला एप्लीकेशन जो है वो है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले इसे हम ओपन कर लेते हैं। फ्रेंड्स इमेज को जब हमने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को भी ओपन कर लिया, मैं आपको दिखाता हूँ
जब इसमें जो है किस तरीके से बैकग्राउंड को इरेज कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको जो है कुछ यहाँ पे अच्छे अच्छे टूल्स देखने को मिलते हैं बैकग्राउंड इरेज करने के लिए बाकी दो एप्लीकेशंस के मुकाबले। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको जो है टूल्स में जाना है और यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को मिलता है फ्री क्रॉप। तो फ्री क्रॉप में अगर आप जाके देखें तो आपको जो है सबसे पहले यहाँ पे आपको या तो आप एरिया को पूरा सिलेक्ट कर लीजिए मैनुअली और फिर जो है उसको क्रॉप कर लीजिए, या तो आपको देखने को मिलता है यहाँ पे एक सिलेक्शन टूल। तो आपको जो यहाँ पे जो है कुछ इसी तरीके से सिलेक्शन सा करना होता है, जैसा कि कट मिक्स स्टूडियो में था हमारा मैनुअल कट, कुछ उसी तरीके जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने बाउंड्री सी बनाई और उतना एरिया जो इसमें सिलेक्ट कर लिया। तो या तो आप इससे भी जो अपने बैकग्राउंड को इरेज कर सकते हैं या तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं कट आउट टूल। तो फ्रेंड्स कट आउट टूल एक बहुत ही अच्छा टूल है ऑटो बैकग्राउंड इरेजिंग के लिए। मान के चलिए कि आपने जो कुछ इस तरीके से इसकी बाउंड्री सी बना दी और यहां से इसे कर दिया डन। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसने जो काफी हद तक जो एरिया खुद से सिलेक्ट कर लिया है। अगर आप चाहे तो इसमें जो और भी एरिया जो जितना आपको बाकी रह गया वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और कट आउट टूल एक बहुत ही बिगिनर के लिए बहुत ही एक अच्छा टूल है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में, जिससे कि वो बैकग्राउंड को इजीली इरेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके अलावा हमें और एक यहाँ पे टूल देखने को मिलता है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। सबसे पहले आपको उसके लिए जाना है ड्रॉ टूल में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं नीचे में हमें ड्रॉ टूल यहाँ पे देखने को मिलता है, तो हम ड्रॉ टूल में जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलता है ये बाजू में इरेजर। तो फ्रेंड्स इरेजर में जाएंगे हम और यहाँ पे इसकी इरेजर की साइज सेट करके जो इसको सेट कर लेते हैं। और आप चाहे तो यहाँ पे भी जो इसका यूँ कुछ करके जो है बैकग्राउंड इरेज कर सकते हैं। लेयर सबसे पहले आप सिलेक्ट कर ले फोटो वाली, आप कुछ इस तरीके से जो है इरेज कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका, अगर जो आप मैनुअली बैकग्राउंड इरेज करने के लिए चाहते हैं तो काफ़ी अच्छे आपको यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। आप इरेजर की सेटिंग कर पाएंगे अपने से और अलग अलग तरीके के इरेजर से भी आप जो है इसे इरेज कर सकते हैं। मान के चलिए मैंने ये वाला इरेजर लिया तो आप देख सकते हैं ये पैटर्न में जो इरेज हो रहा है। तो फ्रेंड्स पहले नंबर पे मैंने इस एप्लीकेशन को इसलिए रखा क्योंकि ये जो है बाकी जो एप्लीकेशंस के मुकाबले बहुत ही अच्छी क्वालिटी देता है। हालांकि वो तो एप्लीकेशन जो बहुत ही इजी है बैकग्राउंड इरेजिंग के लिए, बट क्वालिटी ये जो है उसमें जो पिक्सआर्ट उन दोनों के मुकाबले ज़रूर आगे है। तो फ्रेंड्स यही थे हमारे आज के 3 बैकग्राउंड इरेजिंग एप्लीकेशन। अगर आपको ऐसी और कोई वीडियो चाहिए या फिर जो आपको और भी कुछ एप्लीकेशंस की लिस्ट चाहिए तो फ्रेंड्स मेरे को नीचे बताएं, मैं उस पर वीडियो जो ज़रूर लाऊंगा। और अगर आपको किसी भी और तरीके की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे को नीचे कमेंट में बताएं, मैं उस तरीके की वीडियो जो है ज़रूर लाऊंगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें और फ्रेंड्स फिलहाल के लिए जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आने वाली बहुत ही जल्दी। तो फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।